नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज के श्री बायो क्लासेस में। और आज हम जो बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी का जो सिलेबस है इसे हम देखेंगे। बॉटनी के सिलेबस में ये डिवीज़न इसका सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं फ्लो चार्ट इसका क्लासिफिकेशन का। तो इसमें जो डिवीज़न है ये जिम्नोमाइकोटा है, मैस्टिगोमाइकोटा है और मैस्टिगोमाइकोटा है। 3 डिवीजन है। पहला जो जिम्नोमाइकोटा है इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और आइदर या तो ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं या फिर फैगोट्रॉप्स होते हैं। उदाहरण है स्लाइम मोल्ड, मिक्सोमाइसिटीज। मिक्सोमाइसिट्स का स्लाइम मोल्ड्स आते हैं इसमें। ठीक है। मैस्टिगोमाइकोटा में जो सेल वॉल पाई जाती है, एक या अधिक मोटाइल स्टेज प्रेजेंट रहती है और इसे सब डिवीजन में बांटा गया है, हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटाइना और डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटाइना। हैप्लोमैस्टिगोमाइकोटाइना में यूनिफ्लैजिलेट या फ्लैजिला पोस्टीरियर एंड विप्लेस टाइप के होते हैं, जबकि और इसे क्लास में बांटा गया है काइट्रीडियोमाइसिटीज, हाइकोकाइट्रीडियोमाइसिटीज और सीडोप्लाज्मोडियोमाइसिटीज। ठीक है, इनमें 3 में बांटा गया है। ऑर्डर जो है काइट्रीडियोमाइसिटीज का ऑर्डर है काइट्रीडियोमाइडियल्स, उसकी फैमिली है सिंकाइट्रिएसी फैमिली है और सिंकाइट्रियम इसमें आती है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। इसके बाद इस साइड में देखते हैं सब डिवीजन जो डिप्लोमाइकोटाइना है, इसमें बाईफ्लैजिलेट होते हैं और फ्लैजिला लेटरल या बिपलेस या टेनलेस प्रकार के होते हैं। क्लासेस हैं ओमाइसिटीज होती हैं और इसको क्लास ओमाइसिटीज में 4 ऑर्डर्स हैं। इन 4 ऑर्डर्स के नाम हैं स्प्रोलैग्नियल्स और फैमिली है स्प्रोलैग्निएसी और स्पीशीज का नाम है स्प्रोलैग्निया, जिसे हमें पढ़ना है लेप्टोमाइटेल्स, उसका ऑर्डर है लिगिनेडियल्स ऑर्डर है और चौथा है पेरेनोस्पोरेल्स ऑर्डर है और इसकी फैमिली है एल्ब्यूगिनेसी। और इसमें उदाहरण जो आते हैं स्पीशीज आती हैं एल्ब्यूगो स्पीशीज या सेस्टोपस स्पीशीज। तो हमें एल्ब्यूगो स्पीशीज के बारे में पढ़ना है। इस पर स्प्रोलैग्निया के बारे में पढ़ना है। अब जो डिवीजन आता है एमास्टिगोमाइकोटा, इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है और मोटाइल स्टेज टोटली एब्सेंट होती है, अर्थात मोटाइल स्टेज भी इसमें नहीं पाई जाती है। सब डिवीजन जो इसके हैं एस्कोमाइकोटाइना है, जाइगोमाइकोटाइना है और बेसिडियोमाइकोटाइना है और ड्यूटेरोमाइकोटाइना है। ये सब के बारे में हम पढ़ना है। एस्कोमाइकोटाइना में एस्कोमाइसिटीज आती हैं, क्लास आती है। जाइगोमाइकोटाइना में जाइगोमाइसिटीज क्लास आती है। बेसिडियोमाइकोटाइना में बेसिडियोमाइसिटीज क्लास आती है और ड्यूटेरोमाइकोटाइना में ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास आती है। इस सब के बारे में हमें अध्ययन करना है अपनी इस बायोलॉजी की क्लास में। तो सबसे पहले क्लास आ जाती है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में क्लास आती है एस्कोमाइसिटीज के बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में क्लास जो एस्कोमाइसिटीज है इसमें पहला जो ऑप्शन है, पहला जो करेक्टर है मोस्टली विद
सेप्टेट माइसीलियम। तो अधिकतर कैसे होते हैं, सेप्टेट माइसीलियम वाले होते हैं। सेप्टा विद सिंपल सेंट्रल पोर, तो सेंट्रल पोल इसमें सिंपल सेंट्रल पोल पाया जाता है सेप्टा में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एस्कस कंटेनिंग मोस्टली 8 एंड रेयरली 4 एस्कोस्पोर्स एंड हैंस नेम द क्लास ऑफ द क्लास। तो क्लास का जो नाम पड़ा है एस्कोमाइसिटीज, वो क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके अंदर 4 या कभी कभी रेयरली 4 एस्कोस्पोर्स इसमें पाए जाते हैं। और ये एस्कोस्पोर्स होते किस में है, एस्कस में होते हैं। और ये एस्कस कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हुए एस्कस में 8 रेयर मोस्टली तो 8 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं, रेयरली 4 एस्कोस्पोर्स पाए जाते हैं। इसीलिए इस क्लास का नाम एस्कोमाइसिटीज रखा गया है। इसकी सब क्लास जो है वो हेमी या प्रोटो एस्कोमाइसिटीडी है। दूसरी है प्लेक्टोमाइसिटीडी। प्लेक्टोमाइसिटीडी का ऑर्डर है यूरोटिएल्स या एस्परजिलेस ऑफ फैमिली है यूरोटिएसी या एस्परजिलेसी, और स्पीसीज का नाम है यूरोटियम या एस्परजिलस। तो ये हमें अध्ययन करना है। तीसरी जो आती है वो है हाइमेनो एस्कोमाइसिटीडी। इसे और 2 ऑर्डर में बांटा गया है, पेनिनेल्स और क्लेबिसेपिटेल्स। पेनिनेल्स की फैमिली है पेनिनेसी और स्पीसीज का नाम है पेनिना। और क्लेबिसिपिटेल्स की फैमिली है क्लेबिसिपिटेसी और इसकी जो स्पीसीज का नाम है क्लेबिसेप्स स्पीसीज या एर्गोट फंगस, जिसे हम LSD सर्वाधिक नशीला पदार्थ जिसे हमें प्राप्त होता है। LSD सर्वाधिक नशीला पदार्थ LSD हमें जहाँ से प्राप्त होता है, कहाँ से, क्लेबिसेप्स स्पीसीज से, एर्गोट फंगस से। इसके बाद आता है, इस साइड देख लीजिए, क्लास जाइगोमाइसिटीज का था पहले, अब क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में देख लेते हैं कि इसमें जो सब क्लास हैं वो कौन कौन सी है। होमोबेसिडियोमाइसिटीज, होमोबेसिडियोमाइसिटीडी और हेटेरोबेसिडियोमाइसिटीडी। सही है। होमोबेसिडियोमाइसिटीडी का ऑर्डर है एगेरिकेल्स। कौन सा है, एगेरिकेल्स। फैमिली जो है वो एगेरिकेसी और स्पीसीज का नाम है एगेरिकस या सेलुइओटा स्पीसीज। ठीक है, इधर देख लेते हैं हेटेरोबेसिडियोमाइसिटीडी में जो हमें नहीं पढ़ना है। और तीसरा जो है सब क्लास वो है टीलियोमाइसिटीडी। टीलियोमाइसिटीडी का ऑर्डर है 2, यूरिडियल्स और यूरिडियल्स में पढ़ लेते हैं फैमिली पक्सिनिएसी और पक्सिनिए गैमिनिस ट्राइटिसी। ये क्या है, स्पीसीज है पक्सिनिया की, पक्सिनिया गैमिनिस ट्राइटिसी। और इससे क्या हो जाता है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट हो जाता है। ये पेपर में बहुत अधिक पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्टिलेजिनेल्स में ऑर्डर अस्टिलेजिनेल्स में फैमिली आती है अस्टिलेजिनेसी और इसमें का जो स्पीसीज है अस्टिलियागो स्पीसीज है, जिससे स्मट फंगस कहते हैं, स्मट फंगाई कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में जिसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं और ये वेस्ट पेपर बास्केट ऑफ फंजाई भी कहा जाता है इसे। इसके जो सब क्लासेस हैं वो है सीलोमाइसिटीडी, ब्लास्टोमाइसिटीडी और हाइपोमाइसिटीडी। और हाइपोमाइसिटीडी का जो ऑर्डर है वो है मोनिटिएल्स और और फैमिली का नाम है ड्यूटेरोमेटिएसी। और इसका जो
इसकी जो स्पीसीज़ का नाम है वो अल्टरनेरिया है और सर्कोस्पोरा स्पीसीज़ है। इसके बाद फंगस में अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के मोड के आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर इन्हें फंगस को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है पैरासाइट्स, सेप्रोसाइट्स और सिम्बायोंट्स। तो पहला जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स में मोस्टली दे टेक्स दियर नेचर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को न्यूट्रिशन NUTR के वो है न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने भोजन को पाते हैं। कैसे? ऑब्लिगेट हो सकते हैं और फैकल्टेटिव हो सकते हैं। ऑब्लिगेट में कौन से होते हैं? वे हमेशा किस पर करते हैं? लिविंग होस्ट पर ग्रो करते हैं। दे ऑलवेज ग्रो एंड रेस्पिरेशन इनसाइड स्पेशल होस्ट सेल्स एंड टिश्यू। तो होस्ट सेल्स और टिश्यू के अंदर ये रेस्पिरेशन करते हैं। दे कैन नॉट बी कल्चर ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रियल मीडिया। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रियल मीडिया के अंदर ये कल्चर इन्हें नहीं किया जा सकता है। उदाहरण है सिस्टोपस स्पीसीज और पक्सीनिया स्पीसीज। इसके बाद आता है फैकल्टेटिव। इसमें बेसिकली सैप्रोफाइट मस्ट बट में आल्सो एक्ट एज पैरासाइट अंडर कंपेल्ड कंडीशन। तो कंपेल्ड कंडीशन में ये पाए जाते हैं। दे में ग्रो एंड रेस्पिरेशन इन द ऑर्गेनिक डेड मैटर लिविंग होस्ट। तो डेड मैटर के अंदर ये रेस्पिरेशन करते हैं। दे कैन इजीली बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल नेचुरल मीडिया। तो ये आर्टिफिशियल नेचुरल मीडिया के अंदर इसे हम ग्रो करा सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। इस उदाहरण है एस्परजिलस नाइगर। नाइगर का मतलब होता है काले, ब्लैक कलर के। दूसरा आता है इस पे सैप्रोफाइट्स में ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव दो प्रकार के होते हैं। ऑब्लिगेट जो होते हैं दे ऑलवेज ग्रो ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर ओनली। केवल ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं। दे कैन इजीली बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया। तो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया पर कल्चर किए जा सकते हैं। एरिकस स्पीसीज और मार्शेला और पेजिजा इसके एग्जाम्पल हैं। बेसिक फैकल्टेटिव में देख लेते हैं। बेसिकली पैरासाइट्स बट बेसिकली कैसे होते हैं? पैरासाइट होते हैं बट दे में आल्सो एक्ट एज सैप्रोफाइट की तरह भी ये एक्ट करते हैं अंडर द कंपेल्ड कंडीशन। अगर कोई विशेष कंडीशन आती है तो ये सैप्रोफाइट की तरह भी ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है सिम्बायोंट्स में क्या होता है? दे आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद सम अदर टाइप और ऑर्गेनिज्म विद अ स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ? फिर से पढ़ लीजिए, फिर से पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। दे आर ऑलवेज इन एसोसिएशन विद सम अदर टाइप्स और ऑर्गेनिज्म विद स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक। तो ये गिव देते भी हैं कुछ ना कुछ और फ़ायदा करते हैं दूसरे का, और टेक लेते भी हैं दूसरों से। इस प्रकार एसोसिएशन में ये रहते हैं, तो इन्हें कहते हैं सिम्बायोंट्स कहते हैं हम। इसके बाद आता है नेक्स्ट सिम्बायोंट्स के बारे में। अब देख लीजिए टाइटल क्या लिखा हुआ है। सम फंजाई जैसे मोस्टली एस्कोमाइसिटीज, लेस बेसिडियोमाइसिटीज एंड रेयरली ड्यूटरोमाइसिटीज। जो ऐसे कुछ फंगस होते हैं वो क्या काम करते हैं? एसोसिएटेड विद सम एल्गी के साथ रहते हैं और लाइकेन के फॉर्म में रहते हैं, लाइकेन बनाकर रहते हैं। बिसाइड्स सम फंजाई आर मोस्ट फाउंड एज माइकोराइजा। तो कुछ फंजाइस में माइकोराइजी मोस्ट पाई जाती हैं जो मोस्टली एसोसिएटेड विद द रूट ऑफ वेस्कुलर प्लांट। जो वेस्कुलर प्लांट में रूट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होती हैं, मतलब रिजेंबल करती हैं, मैच खाती हैं।
इसका अर्थ है टाइप ऑफ द फंगाई ऑन द बेसिस ऑफ द थैलस स्ट्रक्चर। थैलस स्ट्रक्चर के आधार पर कितने प्रकार की फंजस हुए हैं, तो देख लेते हैं। होलोकार्पिक और यूकार्पिक। तो होलोकार्पिक में कौन से होते हैं? वन सेल्ड थैलस, ऐसा थैलस जो केवल एक ही सेल का बना हुआ होता है। डिवीजन और लेबर एब्सेंट, डिवीजन ऑफ लेबर इसमें नहीं पाई जाती है, क्योंकि एक ही सेल का सारी चीज़ें उसी में होंगी, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती है। द होल थैलस पार्टिसिपेटेड इन SR, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पूरा का पूरा जो थैलस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे ईस्ट और सिंकाइट्रियम स्पीसीज। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं यूकार्पिक में थैलस इज अ वेल डेवलप्ड माइसीलियम, इसमें माइसीलियम बहुत अच्छा होता है इसका। दूसरा है लेबर डिवीजन प्रेजेंट, लेबर ऑफ डिवीजन पाई जाती है। ओनली सम पार्ट पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कुछ भाग ही इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, पार्टिसिपेट करता है। अस्टिलागो स्पीसीज और पैजिजा स्पीसीज। ठीक है। इसके बाद आता है ऑन टाइप ऑफ पैरासाइट ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के आधार पर, होस्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर पैरासाइट के कितने टाइप होते हैं? ऑटोसियस और हेटेरोसियस। तो ऑटोसियस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? द कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ऑन ओनली वन होस्ट, केवल एक ही होस्ट में अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे कि सिस्टोपस कहलाते हैं। और दूसरे हैं हेटेरोसियस, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर देन वन होस्ट, केवल मोर देन वन होस्ट में अगर करते हैं तो हेटेरोसियस कहलाते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रामिनिस टाइटिसी। तो इस प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, यह है डायग्राम। ये डायग्राम किसका है ये भी देख लेते हैं। कर्टिस, अकॉर्डिंग कर्टिस के अनुसार डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल ऑफ सिंकाइट्रियम एंडोवाइटिकम। तो सिंकाइट्रियम एंडोवाइटिकम का ये लाइफ साइकिल है, डायग्राम है, इसे आप बना लें। मैं इसे बड़ा करके फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, इधर से देख लीजिए बड़ा करके, और ये इस तरह से बीच मध्य में आ गया, और ये सबसे लास्ट में आ गया। तो मैंने आपको ये पूरी तरह से आपको दिखा दिया डायग्राम, जिससे कि आपको बनाने में आसानी हो जाए। और भी कुछ इसमें नहीं है, सब कुछ सही है, बढ़िया है और अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद में आप इसको अब मैंने सिंकाइट्रियम तक का आपको दिखा दिया है। सिंकाइट्रियम तक दिखाने के बाद मैं आपको उसका पहला पेज दिखाता हूँ। पहला पेज सिंकाइट्रियम का क्या है? सही है। तो पहला पेज जो सिंकाइट्रियम का है वो है एडजेसेंट हेल्दी होस्ट, साथ ही साथ एडजेसेंट हेल्दी होस्ट सेल्स में पैरासाइट के प्रभाव के कारण तेजी से अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होती है, जिसके कारण छोटे से इरेगुलर बार्ट जैसी ट्यूमर्स बनने लगती हैं। इसी लक्षण के कारण इसे बार्ट डिसीज कहते हैं, तथा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के कारण विकृति को हाइपरप्लासिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरप्लासिया कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ द प्रोसेस, वो प्रोसोरस की जर्मिनेशन कैसे होता है? कुछ समय बाद अनुकूल परिस्थितियों में प्रोसोरस होस्ट से अधिक पानी या एब्जॉर्ब लिखा है, एब्जॉर्ब करके फूलता है, जिससे उनकी एक्साइन फट जाती है और सारा प्रोटोप्लाज्म इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स के अपर पार्ट में आ जाता है। ठीक है, अपर पार्ट में आ जाता है। इसके तुरंत बाद इसके न्यूक्लियस में फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से, कितने फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से? 3 है, ये जो 3 लिखा हुआ है,
फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से 32 न्यूक्लिएट स्टेट बनती है। इसी के साथ ही साथ सॉरी बच्चों, ये 5 लिखा हुआ है, ये 5 है। 5 फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस से 32 न्यूक्लिएट स्टेट बनती है। इसी के साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर 5 to 4 कितने 4 to 9 मल्टी न्यूक्लिएट चैम्बर में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद प्रत्येक कोश के न्यूक्लियस में फ्री माइटोसिस से 200 से 300 फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं। इस स्टेज में सॉइल में उपस्थित नमी की मात्रा रेस्पिरेशन के तरीके का निर्धारण करती है कि जो नमी की मात्रा है वो उससे किस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा। अतः सॉइल में अधिक नमी पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तथा कम पानी होने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अधिक पानी होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कम पानी होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जूस्पोरोजेनेसिस की क्रिया देख रहे, प्रत्येक 200 से 300 न्यूक्लिएट चैम्बर तथा का पोटाटोप्लाज्म उतने ही आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अतः अंत में प्रत्येक टुकड़ा एक जूस्पोर बनाता है, एक जूस्पोर का निर्माण करता है। जूस्पोरेंजियो जो 4 से 4 to 9 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें जूस्पोरेंजियल सौराई कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में बटे उतने ग्रुप को कहते हैं सौराई। लिबरेशन ऑफ जूस्पोर एंड होस्ट इन्फेक्शन। मेचर जूस्पोर के बनते ही पोटाटो बार्ट के ब्लैक होने से ये सड़ने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप जूस्पोर सॉइल में उपस्थित जल में डिस्चार्ज आते हैं तथा होस्ट सेल्स को पूर्णतः इन्फेक्ट करके लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। सेक्सुअल लाइफ में देखिए, सॉइल में नमी की कमी की अवस्था में 200 से 300 न्यूक्लिएट चैम्बर जियामीटेंजिया की तरह फंक्शन करते हैं, अर्थात इनका प्रोटोप्लास्ट डिवीजन और इन मेटामॉर्फोसिस प्रोटोप्लास्ट डिवीजन तथा मेटामॉर्फोसिस के द्वारा 200 से 300 यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड प्यूरिफॉर्म गैमीट बनाते हैं। फ्री आइसोगैमीट्स पेयर में फ्यूज करके बाइफ्लैजिलेट डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाइफ्लैजिलेट डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। होस्ट इन्फेक्शन बाय द जाइगोट। यह जाइगोट हेल्दी होस्ट सेल्स पर पुनः आक्रमण कर पूर्वतः मियोसिस के फलस्वरूप 4 मियोजूस्पोर का निर्माण करता है, जो पूर्वतः जूस्पोर की भांति इन्फेक्शन करते हैं। ये मियोसिस की क्रिया कर्टिस द्वारा का निर्माण करते हैं, जो पूर्वतः जूस्पोर की भांति इन्फेक्शन करते हैं। ये मियोसिस की क्रिया कर्टिस द्वारा देखी नहीं गई थी, परंतु इस स्थान पर केवल मियोसिस ही हो सकता है। रोकथाम क्या है इसकी, वो भी देख लेते हैं। रोकथाम में लिखा हुआ है कि प्रोफाइलैक्टिक या प्रिवेंटिव। तो पहला है प्रोफाइलैक्टिक रोकथाम। ब्लैक बार्ट और पोटैटो के ग्रस्त आलुओं को नहीं बोना चाहिए। दूसरा है प्लांट क्वारंटाइन लॉ का पालन करना चाहिए। ये कौन सा लॉ हो गया? प्लांट क्वारंटाइन लॉ। डिसीज रेजिस्टेंट पोटैटो ही बोने चाहिए। भूमि को बीमारी से बचाने के लिए सॉइल फंगिसाइड एक्सेट्रा फॉर्मिलाइन कॉपर सल्फेट HgCl2 का छिड़काव करने के बाद ही आलू को बोना चाहिए, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव मेथड में देखिए, इस डिसीज़ में यह मेथड अधिक सफल नहीं हो पाता है। और कौन कौन से ये क्षेत्र हैं जिनमें ये ग्रस्त हो चुका है, ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है, वो है दार्जिलिंग तथा आसाम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेप्रोलैग्निया के बारे में समझेंगे। उसका आज हम केवल क्लासिफिकेशन पढ़ा देते हैं। माइसिटी मैस्टिगोमाइकोटाइना, डिप्लोमैस्टिगोमाइकोटाइना, ऊमाइसिटीज, सेप्रोलैग्नियल्स, सेप्रोलैग्निएसी,
सेप्रोलैग्निया स्पीसीज। सेप्रोलैग्निया जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज फिलहाल यहीं तक करते हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें वीडियो, शेयर करें अपने साथियों के साथ जिसे बॉटनी की आवश्यकता हो उसे सबको शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।